बेबी बाजी का पूरा खानदान बेबी बाजी के उस पुराने घर के अंदर तशरीफ लेकर चले जाते हैं और जैसे ही पहला कदम रखते हैं तो उसके बाद इस खानदान के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि अज़ा चाहती है कि अब मैं बेबी बाजी मनूं और जिसके सामने भी कोई बात करूं ये मेरी बात से इनकार ना करें, मेरी बात को तस्लीम करें। लेकिन अज़ा के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, खानदान अज़ा के ऊपर यकीन नहीं करेगा, तो अज़ा कैसे इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, फिर से खानदान के बीच में किस वजह से लड़ाइयां पैदा होंगी, इसे आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। बाजी के पुराने घर के अंदर जैसी अज़ा वाले तशरीफ लाते हैं तो उसके बाद अज़ा सबसे पहले ये काम करती है कि ये बेबी बाजी के रूम के अंदर जाती है, उसका लिबास जो भी पड़ा होता है, जो चीज़ें भी उसकी होती हैं अज़ा वो पहन लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अब मैं बेबी बाजी बन चुकी हूँ, अब मैं बड़ी हूँ और मैं किसी के सामने को भी बात करूँगी तो मेरी बात को कोई इनकार नहीं करेगा। अज़ा के जो रिश्तेदार होते हैं जब इन लोगों को पता चलता है कि भाई अज़ा आई हुई तो वो भाग कर अज़ा के पास पहुँच आते हैं, अज़ा को प्यार से मिलते हैं, गले लगाते हैं, इसके तारीफ़ों के पुल बांध लेते हैं कि भाई आप तो बेबी बाजी की तरह ही लग रही हैं, आपने जिस हिसाब से रहन सहन और तरीका अपनाया है तो आप बेबी बाजी से कम नहीं है। लेकिन अज़ा इनकी तारीफ़ों को सर के ऊपर नहीं लेती, खुश होती है लेकिन फिर भी इनको अपनी औकात याद दिलाती है और साइड पे कर देती है। घर के अंदर लेकर जाती है, इनको खाना वगैरह पानी शानी इनको पिलाती है, इनके सामने बात करती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं, इस घर की अब मैं बड़ी हूं तो लाजमी तौर पर मेरी बात मानी जाएगी और मैं ही बेबी बाजी का किरदार अदा कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे अलावा कोई इस घर के अंदर बड़ा है ही नहीं। तो अज़ा को अपने आप के ऊपर फ़ख्र है, लेकिन अज़ा के जो घर वाले हैं मर्द हैं ये अज़ा के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। अज़ा ने इस हिसाब से इस घर के अंदर नफरत फैलाई थी कि अगर इसका हस्बैंड भी इसे बेबी बाजी नहीं मान सकता और इसे वो मकाम नहीं दे सकता, वाकई में भी अज़ा बेबी बाजी बनती है और अच्छी बन जाती तो फिर भी इसके जो घर वाले होंगे इसके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। हाँ, एक आसमा है जो इसकी बातों के ऊपर यकीन करती है, इसकी सपोर्ट करती है और आसमा की वजह से आज अगर अज़ा की इज्जत थोड़ी बहुत बची है तो इस घर के अंदर मौजूद है, वरना कभी भी इसे इस घर के अंदर ना रखते। जमाल वाले तो इसे साफ अल्फाज में इनकार कर चुके थे। खाने की टेबल सारे के सारे जमा होते हैं तो अज़ा जो पहले भी जमाल के दिमाग के अंदर ये बात डाल देती कि यार वलीद की उम्र गुजर रही है तो हम ऐसा करते हैं कि वलीद का जो रिश्ता है जहाँ पर हमने बात की हुई है तो उस बात को क्लियर करते हैं और वलीद की शादी करवाते हैं। लेकिन आगे से जमाल जो है इनकार कर देता है और जिसके साथ इनकी कुरैशी की बेटी के साथ वलीद की शादी होनी है तो वो जमाल चाहता है कि भाई वो पहले इम्तिहान अपने दे दे, इम्तिहान जैसे देगी तो उसके बाद जो बात होगी वो देखी जाएगी। लेकिन कुरैशी साहब जो वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई मेरी बेटी की शादी इस ख़ानदान के साथ ना हो। वो हाँ तो कर देता है, मजबूर होता है, लेकिन उसका अंदर से दिल बिल्कुल भी नहीं करता। जब जमाल ये बात करता है तो अज़ा कुछ ये बात बुरी लगती है, क्योंकि अज़ा ने बात की हुई होती तो अज़ा चाहती है कि मेरी बात को ये लोग तस्लीम करें। तो ये जाती है और जाकर जमाल को कहती है कि जमाल मैं जब ये बात नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, मैं इस घर की बड़ी हूँ तो कम से कम आप लोग मेरा ख्याल तो करें, मेरा लिहाज तो करें। लेकिन आगे से जमाल जो होगा ना इसे उस हिसाब से जवाब नहीं देगा, ये अपने कमरे के अंदर चुप करके सो जाएगा। तो ऐसा कुछ ये बात बहुत बुरी लगेगी, वलीद के साथ भी ये बात करेगी, वलीद को कहेगी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, बस आपने थोड़ा सा सब्र करना है। आसमा जॉब का जो इसने फैसला किया हुआ था ये जॉब अभी भी स्टार्ट कर रही है और अभी भी जॉब पे जाती है, लेकिन जो नसीर है इसका हस्बैंड इसे बार बार मना करने की कोशिश करता है, इसे बार बार रोकता है कि भाई आप ये जॉब नहीं करेंगी। लेकिन आसमा अब की बार नसीर की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती, क्योंकि ये पहले भी बहुत धोखा खा चुकी है। नसीर समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि मासी में जो मैंने गलतियाँ की हैं मैं उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि आप मैं आपके सामने कुछ बन कर रहूँ, आपके सामने कुछ काम करूँ ताकि इस घर का जो माहौल है ये ख़राब ना हो, कोई मेरे ऊपर बातें ना करे। लेकिन अस्मा कहती है कि नसीर मेरे और आपके बीच में जो बात फाइनल हुई थी ये बेटे की वजह से हुई थी कि हम एक साथ रहेंगे, बेटे की वजह से रहेंगे, वरना मैं ये घर छोड़कर कब की जा चुकी होती। अब आप मुझे जॉब से नहीं रोक सकते। देखिए कि इन दोनों की लड़ाई अब यहीं से स्टार्ट हो चुकी है। नसीर जो अस्मा का हस्बैंड है ये अब चाहता है कि भाई ये जॉब ना करे, ये काम ना करे, लेकिन अस्मा आगे से इनकार कर देती है और कहती है कि भाई आप मुझे नहीं रोक सकते, मेरी मर्जी है और अगर मैं जॉब करूंगी तो अपने बेटे की वजह से करूंगी। और ये चली भी जाती है जॉब के लिए, पीछे से नसीर इसे आवाज़ें देता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई भी बात नहीं सुनती। ये भी हो सकता है कि नसीर चाहे कि भाई चलो जॉब करना भी चाहती तो ये मेरे साथ ऐड जाए, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँ
जाऊंगा, या ऐसे बस के अंदर ना बैठे, लोग बातें करेंगे, तंज करेंगे। लेकिन अस्मा अब नसीर को उस हिसाब से वो मकाम नहीं देती जो पहले इसे मकाम देती थी, इसके सामने ऊंची जुबान में बात भी नहीं करती थी। अब इसका वो वाला खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। फ़रत एक अपार्टमेंट्स लेती है और ये वासिफ के साथ बात शेयर नहीं करती है, और जब वासिफ को इस बात का पता चलता है, वो आकर देखता है डॉक्यूमेंट्स, तो फ़रत के साथ कॉल पे बात करता और कहते हैं कि फ़रत आपने मेरे साथ ये बात शेयर क्यों नहीं की कि आपने अपार्टमेंट्स ले लिए थे, कम अज़ कम मुझे बताती तो सही। तो आगे से जब ये बातें फ़रत सुनती है तो वो वासिफ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वासिफ, ये हम दोनों के लिए मैंने ये काम किए कि हम दोनों की आगे की जो ज़िंदगी होगी ये सुकून के साथ गुजरेगी। देखें कि ख़ानदान के अंदर बिगाड़ तो ऐसे ही पैदा होते हैं। भाई अगर आप अपार्टमेंट्स ले रही हैं तो कम से कम सारी की सारी फैमिली के सामने ये बात शेयर करें ताकि कोई आपके ऊपर शक ना करे। अब आपने इस का काम कर लिया तो जमाल को जब पता चलेगा, नसीर को, वलीद को, इन सबको पता चलेगा तो उनके दिमाग के अंदर क्या बातें जाएंगी, वो गलत सोचेंगे। तो इसी वजह से फ़रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वासिफ गुस्सा करता है फ़रत के ऊपर, बार बार इसे मना करता है, लेकिन फ़रत भी इसकी बात नहीं सुनती। ख़ानदान के अंदर बिगाड़ पैदा हो चुके हैं, ख़ानदान के अंदर नफरतें चलना शुरू हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि ये जो नफरत है किस हद तक जाती है। ये ऐसा फील हो रहा है कि ये जो नफरत होगी ये फिर बच्चों के ऊपर जाएगी, बच्चों की वजह से जो है वो फिर ख़ानदान के अंदर और भी ज़्यादा बिगाड़ पैदा होंगे। जब बच्चे इनको देखेंगे तो इनकी पैरवी, इनकी नकल करना शुरू कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। क्या आज़ा अपने आप को बेबी बाची मनवा पाती है या नहीं? अगर ये कोशिश करती तो क्या इस मकसद में से कामयाब हो जाएगी? यकीन की बात है ये आज़ा के लिए बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर कोई ऐसे आंखें बंद करके यकीन करे। अब देखते हैं कि आज़ा कैसे इनको यकीन दिलवाती है। लास्ट में आप लोगों ने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।